हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है। बेसिकली डिवाइन की, यूनिवर्स की आप लोगों के लिए क्या प्लानिंग्स है, उन्होंने आपके लिए क्या सोचा है, उनकी तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे आज मैंने आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शंस नहीं बोलूँगी एग्जैक्टली, यहाँ पे मैंने दो ग्रुप्स यहाँ पे रखे हुए हैं। एंड वेट, मैं कुछ क्रिस्टल्स भी रख देती हूँ आप लोगों के लिए। ओके, सो जो भी लोग यहाँ पे कार्ड से अगर सेलेक्ट नहीं कर पाए तो वो लोग ब्रेसलेट से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं आपको बता देती हूँ, ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पे गणेशा, एंड साथ में है यहाँ पे ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट। ओके, एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पे माँ दुर्गा, एंड साथ में है यहाँ पे प्रोटेक्शन ब्रेसलेट। ओके, सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए। उसके बाद आप जिनकी भी एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, गणेश जी की या फिर माँ दुर्गा की, आप उनको चूज़ कर सकते हो, या फिर से आप ब्रेसलेट से भी चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो आप लोग वहाँ से अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड गाइज याद रहे, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, सो अगर आप लोगों ने गणेशा का कार्ड एंड साथ में एमेथिस्ट का ब्रेसलेट चूज़ किया है, सो देख लेते हैं डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए क्या सोचा हुआ है, साथ में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, आप लोगों को अभी क्या करने की ज़रूरत है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये कार्ड को एंड ये ब्रेसलेट को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ। ठीक है, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, आपके काम डिले बहुत होते होंगे। ऑप्शन फर्स्ट, जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं, काम बहुत डिले होते हैं। लगता है कि जस्ट अभी पूरा ही हो जाएगा एंड फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है। तो जिस तरीके से आप चीज़ें चाहते हैं, जिस तरीके से आप मेहनत करते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, है ना। तो आप पॉजिटिव रहने की बहुत कोशिश करते हो, लेकिन कितना भी आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, जब चीज़ें इस तरीके से होती हैं तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी जो है वो आप लोग के माइंड में आ ही जाती है। एंड आप जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों आपके साथ होता है और किस तरीके से आप चीज़ों को अच्छा कर सकते हो, सुधार सकते हो। रिसेंटली हो सकता है कि आपने इसके रिगार्डिंग ही भगवान जी से, यूनिवर्स से प्रे करी हो या कुछ पूछा हो। ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए एनर्जीज मिल रही हैं। देखते हैं भाई क्या आता है यहाँ पे चेहरों से। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। एट ऑफ कॉइंस। पता है ये कार्ड मुझे जिस तरीके से ये आया, ये पता क्या मैसेज दे रहा था कि मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। अगर आपने कहीं पर मेहनत करी है तो हो सकता है कि आपको उस अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिला हो, लेकिन आपने बहुत कुछ सीखा होता है और आप उसको नकार नहीं सकते हो, है ना। वही ये कार्ड यहाँ पे आपके लिए कह रहा है। मैं देखती हूँ सारे कार्ड्स, फिर बताती हूँ ओवरऑल क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। दी एम्प्रेस, दी स्ट्रेंथ, जजमेंट। ओ माय गॉड, यहाँ पे बैक टू बैक मेजर अरकाना आ रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट, सिक्स ऑफ कप्स, ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, क्वीन ऑफ कॉइंस। ओके, सो अगर से आप लोग जानना चाहते हो कि क्यों आप जो सक्सेस चाहते हो वो आपको नहीं मिल पा रही है ना, आपने ऐसा पूछा है या आपके मन में ऐसा क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं, रीज़न इज, अगर आपने, देखो यहाँ पे मुझे क्या पता पड़ रहा है ना कि पास्ट में आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है और आप वो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है।
कुछ ऐसे ज़ख्म है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट में आपके साथ हुई। हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स ने ही, रिलेटिव्स ने ही, या कुछ अदर लोगों ने ही आपके साथ कुछ किया हो, कुछ ऐसा जो कि बहुत बुरा हो सकता है, बहुत गलत हो सकता है, और उसके चलते ना आप उन लोगों को माफ़ नहीं कर पाए। उसके चलते आपने, उसका मतलब ना बहुत बुरा इफ़ेक्ट आपके दिल और दिमाग के ऊपर पड़ा, और वो इफ़ेक्ट जो था ना, वो अभी तक हील नहीं हो पाया है। वो जो घाव हुआ था वो अभी तक हील नहीं हो पाया है। हालाँकि आप आगे बढ़ गए हो चीज़ों से, अब वो चीज़ों को आपके लिए मैटर नहीं करती हैं, लेकिन जिस इंसान को माफ़ कर देने की ज़रूरत थी, जिन लोगों को माफ़ कर देने की ज़रूरत थी, वो आप नहीं कर पाए। यहाँ पे मुझे जो भी रुकावटें, जो भी अड़चनें आप लोगों की लाइफ़ में आ रही हैं, उसका एक यही रीज़न जो है मुझे समझ में आ रहा है, वो पास्ट से कुछ जुड़ा है। ठीक है, पास्ट में कुछ चीज़ों को यहाँ पे माफ़ कर देने की ज़रूरत है, हील कर देने की ज़रूरत है। ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। कुछ लोग यहाँ पे इनर चाइल्ड इश्यूज हो सकते हैं, उनको भी हील करने की ज़रूरत है। ओके, सो अभी अगर मैं बात करूँ कि डिवाइन ने आपके लिए क्या सोचा है, भाई डिवाइन ने आप लोग के लिए बहुत अच्छा सोचा है। यहाँ पे डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है ना, कि कभी कभी डिवाइन ईश्वर हमारी लाइफ से उन चीज़ों को दूर कर देते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। हमें लग रहा होता है कि यही बेस्ट है, यही सबसे अच्छा है, लेकिन उन्हें पता होता है कि ये चीज़ें आगे जाके हमें नुकसान करेंगी या हमारे लिए अच्छी नहीं रहेंगी, तो वो उन चीज़ों को हमारी लाइफ से दूर कर देते हैं, है ना। तो जो बहुत बड़ा दुख आपको बाद में होने वाला होता है, वो आपको थोड़ी सी चोट से ही मतलब निकाल देते हैं, है ना। वैसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। तो आप लोग के लिए मैसेज भाई ये है कि फेथ रखें, विश्वास रखें भाई, एंड पेशेंस रखें। आई नो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा है कि आपको उस अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आप चाह कर भी आपको बार बार ही मन में डाउट आ रहे हैं, बार बार ही यहाँ पे नेगेटिविटी आ रही है, लेकिन आप उसको ओवरकम कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस, स्ट्रेंथ एंड जजमेंट की एनर्जीज हैं। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल हो, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। एक बार ही अगर आप कुछ ठान लोगे तो आप पूरी शिद्दत से आप वो काम करोगे और आप वो पूरा करके ही दिखाओगे। लेकिन आप कहीं ना इतना ज़्यादा इस मटेरियल वर्ल्ड में फंस गए हो, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या नहीं कह रहे हैं, क्या करना, मतलब कि ना डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हो गए। तो वो जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपको उलझाए रख रही हैं, अगर आप उनको हटा दोगे और उसके बाद केवल और केवल अपना जो फोकस है वो अपनी सक्सेस के ऊपर, अपनी कैरियर के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर रखोगे, तो आपको बहुत अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ में यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स का कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, और एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज दे रहा है, मतलब डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि भाई कुछ क्रिएटिव करो। यहाँ पे कुछ क्रिएटिव, कुछ क्रिएटिव करने की ज़रूरत है, कुछ इनोवेटिव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ नए पैटर्न के साथ काम करो, ठीक है। कुछ न्यू स्किल्स को अपनी अपनी लाइफ में अपने आप में ऐड करो। ये यहाँ पे मैसेज आप लोग के लिए दिया जा रहा है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन से घबराओ नहीं, बदलाव से घबराओ नहीं, बदलाव को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ पे जो भी लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, है ना, कुछ लोग के लिए जो स्टेबिलिटी है भाई शादी के इन टर्म्स भी हो सकती है कि शादी कब तक हो पाएगी, या शादी में प्रॉब्लम चल रही है तो वो कब तक सॉर्ट हो पाएंगे। और कुछ लोग के लिए जो स्टेबिलिटी है वो उनके करियर के रिगार्डिंग भी हो सकती है ना। सो दोनों ही केसेस में यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन फिलहाल जिस प्रोसेस से आप लोग गुजर रहे हो ना, कभी कभी पता है थोड़ा सा दर्द हमें सहना पड़ता है, वो दर्द सह के ही हम और स्ट्रांग बनते हैं, और वही यहाँ पे मैसेज कहा जा रहा है। यहाँ पे अगर से कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज भी चल रहे थे, आपको थोड़ा सा कॉन्शियस वे में उसको हील करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चल रहा है भाई ले रहे हैं मेडिसिन और क्या करें, नहीं, कॉन्शियस वे में आपको उसको हील करना पड़ेगा। मेडिटेशन करिए, एफर्मेशंस दीजिए, है ना। अपने आप को हल्का नहीं आंकना है। अगर आप अपने आप को हल्का आंकोगे, बहुत ज़्यादा लाइटली डील करोगे, तो फिर लोग भी आपको उसी तरीके से डील करेंगे। अपने आप को प्रायोरिटी दो, हाँ, अपनी ज़रूरतों को प्रायोरिटी दो। मैं ऐसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप सेल्फिश हो जाओ, बिल्कुल ही वो चीज़ मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन अपने लिए भी सोचो। अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, चाहे मेंटल हेल्थ है, चाहे इमोशनल हेल्थ है, चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ है। अपने इमोशंस पे काम करो,
ग्रोथ है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे दी एम्प्रेस है और यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन्स है। सो भाई यहाँ पे ग्रोथ है। जो भी लोग यहाँ पे कंसीव करना चाहते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड, उनके लिए भी मैं देख रही हूँ कि उनकी विश जो है वो ज़रूर पूरी होगी, लेकिन उससे पहले खुद को थोड़ा सा यहाँ पे हील करना पड़ेगा भाई। ये मैसेज यहाँ पे आप लोग के लिए मिल रहा है। देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, मैजिशियन एंड द मिरर, हॉस्टिलिटीज। सो यहाँ पे भाई मैसेज यही है कि मैनिफेस्टेशन करो। मैनिफेस्टेशन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, मुझे पता है अगर मैं आप लोगों से बात करूँ ना, आप लोग कहोगे कि मैम हेल्थ भी चाहिए, कैरियर भी चाहिए, लव भी चाहिए। तीनों ही चीज़ें आप लोगों को फ़िलहाल चाहिए, बिकॉज तीनों ही लेवल पे डगमगा रहे हो, तीनों ही चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन प्रायोरिटी क्या है आपकी? पहले हेल्थ चाहिए, पहले कैरियर चाहिए, पहले लव लाइफ चाहिए। एक चीज़ को फिक्स करो, है ना। डेली अगर आप मैनिफेस्टेशन बदलोगे ना कि आज 2 दिन ये कर लिया, कल 2 दिन वो कर लिया, तीसरे दिन 2 दिन वो कर लिया, आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी, और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। पहले सोच लो कि क्या मैनिफेस्ट करना है और फिर उस एक चीज़ के पीछे लग जाओ, ठीक है। और एटलीस्ट अपनी एक विश को, देखो विशेस पर डिपेंड करता है। कुछ विश ऐसी होती है 1 हफ्ते में हो जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं 1 महीने 2 महीने भी करना पड़ता है ना। तो जितना आपको सफिशिएंट लग रहा है, जब तक आपको लग रहा है कि चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो वर्क कर रहा है ना, तो तब तक आप उसको मैनिफेस्ट करते रहो। अपने मैनिफेस्टेशन को बदलना नहीं है ना। दूसरी चीज़, यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आया है जो ये कह रहा है कि आप परेशान बहुत जल्दी हो जाते हो, पेशेंस नहीं रख पाते हो, धैर्य नहीं रख पाते हो। आप अगर काम करते हो तो फिर आपको ये लगता है कि मुझे अब भी रिजल्ट मिलना चाहिए, है ना। और इस वजह से बहुत ज़्यादा, बेसिकली पता है मुझे क्या फील हो रहा है कि आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हुई पड़ी हैं, है ना। अपने 7 चक्रास की जो एनर्जीज है ना उनको बैलेंस करो। आप 7 चक्रा जो ब्रेसलेट होता है मैं दिखाती हूँ, ओके। सो ये है 7 चक्रा ब्रेसलेट। आप इसको वेयर कर सकते हो, ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज को बैलेंस करेगा, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली आपको बैलेंस करेगा। इसके साथ एफर्मेशंस दो, अपनी हेल्थ के लिए एफर्मेशंस दो, ये बहुत अच्छा ब्रेसलेट रहता है, ठीक है। एंड साथ में आप लोग चाहें तो अबंडेंस किट को यूज़ कर सकते हैं। अबंडेंस किट बेसिकली मैं आपको बताऊं तो 4-5 क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन रहता है। आप अगर उसको परचेज़ करना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बोल सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको उसकी डिटेल्स भेज दूँगी, ठीक है। एंड उसको भाई यूज़ करने का भी प्रॉपर वे रहता है, उसके लिए मैंने अलग से 8-10 मिनट की एक वीडियो बना रखी है, तो जो भी लोग परचेज़ करते हैं उनको मैं वो सेंड कर देती हूँ, ठीक है। ओके, सो इस डेक से तो मैं देख ही चुकी हूँ। अभी हम यहाँ से देखते हैं कि कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, गीता, द एब्सोल्यूट ट्रूथ टू व्हाट इज डिजायर्ड फॉर यू एंड परफॉर्म योर ड्यूटी। तो यहाँ पे आप लोग के लिए मैसेज भाई ये है कि गीता को पढ़ें। गीता का गीता अगर आप पढ़ते हो, भगवत गीता अगर आप पढ़ते हो तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। एंड भाई हर किसी को गीता जो है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए, नो मैटर आप किस रिलीजन से हो। गीता पता है क्या मतलब ना, एक ज़िंदगी जीने का ढंग है। किस तरीके से आपको ज़िंदगी जीनी है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, किस तरीके से आपको वो जब आप पढ़ोगे तभी पता चलेगा। और एक और बार बता दूं, ऐसा नहीं होता है कभी भी कि आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप बार बारी पढ़िए, हर बार आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, ठीक है। तो गीता के बारे में आप लोग पढ़िए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। The end, everything has to end someday, be prepared, preparation will bring desired results। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसे आपने सुना होगा ना कि नथिंग इज़ परमानेंट, तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। हर चीज़ का एक दिन एंड होना ही होता है, उसे ख़त्म होना ही होता है। अगर किसी चीज़ की शुरुआत हुई है उसका एंड भी होगा, एंड हुआ है तो एंड के साथ भी ये प्रॉमिस होता है कि अभी न्यू बिगनिंग होंगी ही होंगी। तो यहाँ पे खुद को ना बहुत ज़्यादा अटैच मत करा करो, है ना। तो
फ्लेक्सिबल रहो अपनी लाइफ में, ये मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए है। बहुत ज़्यादा चीज़ों से अटैचमेंट नहीं पाला करो, अटैचमेंट आपको तकलीफ देता है, अटैचमेंट आपको दुख देता है, ठीक है। संतोषा, बुद्धि। सो यहाँ पे भाई अगेन यहाँ पे गीता का कार्ड आया है और यहाँ पे बुद्धि का भी कार्ड आया है, जो ये कह रहा है कि ऐसी चीज़ें पढ़ो जिनसे आपकी नॉलेज जो है वो और ज़्यादा बढ़े। अपनी नॉलेज को बढ़ाने के ऊपर काम करो। इसके लिए आप कुछ अच्छी बुक्स को रीड करो, कुछ अच्छे आजकल तो ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल है, ठीक है। आप ऑडियो बुक्स को सुन लो अगर आप बुक्स को नहीं पढ़ पा रहे हो तो। लेकिन मेडिटेशन करो, अपनी विजडम को बढ़ाओ, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाओ। जहाँ से भी ज्ञान मिले, नॉलेज मिले, आप उसको लो, वो आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी और आगे आपकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगी। इसके बाद यहाँ पे संतोषा का कार्ड है और ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे मैसेज दे रहा है, देखो कि लाइफ में ना इंसान की जो ख्वाहिशें हैं वो कभी भी पूरी नहीं होती है ना। पहले वो मांगेगा मुझे 1 लाख मिल जाए, 1 लाख मिल गए तो अब वो कम हो जाएंगे, फिर वो मांगेगा मुझे 5 लाख, मतलब मुझे 5 लाख मिल जाए, फिर 10। मतलब कंटेनमेंट कहाँ है? एक के पीछे एक के बाद एक के बाद एक भागते ही रहता है हर इंसान, है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी आपके पास है उसमें खुश रहने की कोशिश करो, उसके लिए ग्रेटफुल रहो। बिकॉज जो भी आपके पास है ना, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको वो भी नसीब नहीं है, यू नो। अभी वैसे मैं ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करती, मैं नहीं बताती मैं क्या कर रही हूँ। बट अभी जैसे ऐसे हुआ था कि जब भी रामायण का पाठ था घर में, तो हमने कुछ चैरिटी वर्क किया था, कुछ लोगों को कंबल वगैरह बांटे थे, तो हम लोग गए थे देखने। एंड सीरियसली जब उन लोगों को देखते हैं ना, वो इतनी रात में ठंड में जस्ट ऐसे कुड़ रहे होते हैं ठंड से, सीरियसली मेरे आंसू आ गए। मतलब उस वक्त लगता है कि ईश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है। कोई जब इंसान, आप किसी बीमार इंसान को देखो ना हॉस्पिटल में जाके, जो बीमारी से परेशान है, वो लाचार है, तब आपको लगता है कि आप कितने हेल्दी हो, है ना। तो जो भी कुछ हमारे पास है ना, हमें उसके लिए पहले ग्रेटफुल रहना चाहिए, फिर ईश्वर से कुछ मांगना चाहिए, है ना। कि अभी आपने हमें जो भी कुछ दिया है, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत ग्रेटफुल हैं, थैंक यू सो मच, है ना। और फिर थोड़ा पेशेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एकदम से ना वो मतलब एकदम फियर्स एनर्जीज में नहीं चला जाना चाहिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके काम करना चाहिए, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए है। सो यहाँ से मैं एक और लास्ट कार्ड देख लेती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, राधा। सोल फ्लेम, रीडिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप खुद को भूल चुके हो, आप खुद को भूल चुके हो। ऑप्शन फर्स्ट, कि आप एक्चुअल में क्या हो। ये ख्वाहिशें, ये दुनिया, अदर चीज़ें आपके ऊपर इतना हावी हो चुकी हैं, आप दौड़ रहे हो, आप भाग रहे हो, लेकिन अगर आप खुद से पूछो ना कि मैं कहाँ भाग रहा हूँ और मैं क्या चाह रहा हूँ, आप खुद को ही नहीं बता पाओगे। अपने आप से जुड़िए, अपनी सोल के साथ जुड़िए, आप मेडिटेशन करिए, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड अपनी लाइफ में प्यार को लेके आइए भाई, ठीक है। खुद से प्यार करना शुरू करिए, सेल्फलेस लव करना शुरू करिए, प्यार देना शुरू करिए बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। आपकी लाइफ में खुद ब खुद प्यार आ जाएगा, है ना। सो यहाँ पे भाई ईश्वर की तरफ से आप लोग के लिए यही मैसेज है कि धैर्य रखो, प्यार करो, खुद से भी, सबसे भी, सेल्फलेस वे में करो, ठीक है। आगे बढ़ो, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो। ये कुछ मैसेजेस हैं। और एंड के साथ घबराओ नहीं, अगर कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं उन्हें होने दो, बिकॉज़ ये एक प्रोसेस है, ठीक है ना। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने माँ दुर्गा का कार्ड एंड साथ में प्रोटेक्शन ब्रेसलेट चूज़ किया है, सो देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है और उन्होंने क्या आपके लिए सोच रखा है।
सो ये कार्ड को एंड ये ब्रेसलेट को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ, ठीक है। एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Nine of Swords, Six of Swords, Queen of Wands, ठीक है। The Emperor, Four of Cups। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूं फिर बताती हूँ। Ace of Swords, Three of Wands, Queen of Coins, Three of Swords, and last the Empress. Oh my God, the Emperor and the Empress दोनों ही कार्ड यहाँ पे आप लोग ले आए हैं। सो ऑप्शन 2, अगर मैं आप लोग की थोड़ी सी करंट एनर्जीज की बात करूँ तो थोड़े से परेशान चल रहे हो, कुछ चीज़ों को लेके ओवर थिंकिंग चल रही है। उसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, वो ऐसा है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैं आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ। बहुत सारा दूसरों का इन्फ्लुएंस आप लोगों की लाइफ के ऊपर पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़े से परेशान हो, दुखी हो। एंड इट जस्ट लाइक यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है ना, आप कहीं से भाग जाना चाहते हो। जैसे अगर ऑफिस है आपका तो आप अपने कलीग से, अपने एनवायरनमेंट से परेशान हो और आप जस्ट अपनी जॉब को चेंज कर देना चाहते हो। घर में हो तो नेबर्स से परेशान हो, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। और आप जो भी कुछ है ना, आप जस्ट उससे दूर जाना चाहते हो। आप बस ये चाहते हो कैसे भी आपको ये जो भी सिचुएशन है इससे आपको निजात मिल जाए, आप आगे बढ़ जाओ और फिर आप अपनी लाइफ में आगे जियो। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो लाइफ टोटली हमारे अकॉर्डिंग कभी भी नहीं होती है, चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग टोटली कभी भी नहीं होती हैं। एंड जो मैंने फील किया है ना, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ ना कुछ यहाँ पे थोड़ा सा रहता है ना। तो अगर आपने ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कल पर टाल रखी हैं कि हम कल करेंगे, तब करेंगे, इसके बाद करेंगे, उसके बाद करेंगे, तो डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि कल करे सो आज कर, ठीक है। कल पर किसी भी चीज़ को आप लोगों को नहीं टालना है। जो भी प्लान्स हैं आज ही उन्हें एग्जीक्यूट करिए, है ना। पहला मैसेज तो आप लोगों के लिए ये है। दूसरा मैसेज आप लोगों के लिए जो है वो ये है कि कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हो। किसी भी चीज़ को कंप्लीट करना आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है। सपोज से आप लोगों ने एक जैसे आप लोगों ने सोचा कि हम फॉर 30 डेज हम डेली मेडिटेशन करेंगे, हम डेली वर्कआउट करेंगे, तो आप 30 की जगह शायद वो 15 डेज तक ही कंटिन्यू कर पाते होंगे, फिर वो पूरा हो ही नहीं पाता होगा। विल पावर की कमी आ जाती है, या थोड़े से लेज़ी हो जाते हो, या कुछ अदर चीज़ें आपको परेशान कर लेती हैं, या मैनिफेस्टेशन भी अगर आप 7 डेज का भी कर रहे हो तो एक ना एक दिन गैप हो ही जाएगा उसमें, है ना। तो यहाँ पे आप लोग के लिए भाई मैसेज ये है कि अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो। अगर किसी चीज़ को आप ठान रहे हो, आप खुद से प्रॉमिस कर रहे हो, तो फिर आप उसको हर हाल में पूरा करो। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप लोगों को करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ भाई कि एम्परर जो होता है ना, वो ऐसे ही नहीं बन जाता है। जो एम्परर होता है भाई, उसे कई सारी लड़ाइयाँ अपने जीवन में लड़नी पड़ी होती हैं, बहुत सारी जंग जीती होती हैं, बहुत सारा अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, मैनेजिंग स्किल होते हैं उसके पास, है ना। तब जाके वो एम्परर बनता है। तो वैसे ही अगर आपके सपने बड़े हैं तो फिर लड़ाइयाँ भी भाई आपको उसी हिसाब से, लड़ाइयाँ का मतलब मैं ऐसे नहीं कह रही किसी युद्ध पे ही जाना है, बट आपकी लाइफ की जो चीज़ें होती हैं वो भी ईजी नहीं होंगी, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने माइंड को मेकअप करिए, स्ट्रॉन्ग बनाइए खुद को, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करिए, और छोटी छोटी चीज़ों से परेशान नहीं होना होता है ना। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए। और मैं जानती हूँ कि आप लोग स्ट्रॉन्ग हो, बिकॉज से आपके कार्ड्स ही यहाँ पे ऐसे हैं, है ना। मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी तरीके से तो भाई दिल टूटा है, किसी तरीके से तो आप लोग परेशान हो,
डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में, हो सकता है लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही हो, इसकी वजह से कैरियर इफ़ेक्ट हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन आपको खुद को अभी हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये डिवाइन की तरफ से मैसेज आप लोग के लिए है कि खुद को हील करो, बल्कि आज से ही खुद को हील करना शुरू कर दो। ऐसे काम नहीं चलेगा, पता नहीं क्यों इसी तरीके से मैसेज मिल रहा है कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आप रो रहे हो, आप रात में रो रो कर सो रहे हो, है ना, किसी ने सेपरेशन हो गया, बार बार ही उनका इनबॉक्स खोल के उनका लास्ट से, आई डोंट नो, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे कर रहे हो, वही ऑप्शन 2 जो आपको नहीं करनी चाहिए, है ना। तो खुद को अभी देखो, खुद को एनालाइज करो कि आप कहाँ गलत कर रहे हो और आपको कहाँ अभी उसको चेंज करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे देखो जनरल मैसेजेस बोलती हूँ, एनर्जीज बेस्ड में बात करती हूँ, लेकिन आप उसे अपने अकॉर्डिंग लिया करिए, ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद में बदलने की ज़रूरत है, बदलाव लाने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है। और ये दोनों एनर्जीज कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि अभी जो वक्त है ना, वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने का वक्त है। यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग की तरफ आ रही हैं, है ना। कोई नया रास्ता आप लोग के लिए खुल सकता है, कहीं से आपको ऑफर मिल सकता है, तो आप अभी आगे बढ़िए, है ना। पास्ट में जो चीज़ें हो गई हैं उनको कोई नहीं बदल सकता, आप भी नहीं बदल सकते, कोई भी नहीं बदल सकता। तो अभी उन चीज़ों पे भाई एनर्जीज लगा के ना आप अपनी एनर्जीज को ही जला रहे हो। आप लोगों को नहीं बदल सकते, उनकी मेंटलिटी को आप नहीं बदल सकते, है ना। तो वहाँ पे अपनी एनर्जीज नहीं लगाओ, है ना। यहाँ पे नई शुरुआत का वक्त है। ये जो नई शुरुआत होगी इजी नहीं होगी, चैलेंजेस होंगे, है ना, परेशानियाँ आएंगी, मुश्किलें आएंगी, काम बढ़ेगा, जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, लेकिन आप कर सकते हो। जैसे मैंने कहा ना, जब कोई इंसान सपने बड़े देखता है, जब उसकी मंजिल बड़ी होती है, तो फिर चैलेंजेस भी उतने ही होते हैं, है ना। तो फिर हारना हारना नहीं है ना। खुद को स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है, ऑप्शन 2 यही आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि अब क्यों वीक पड़ रहे हो, तुमने ही तो सपने देखे थे, अब क्यों वीक पड़ रहे हो। हमेशा इजी तो नहीं होता है ना, इजी नहीं होता है। आप किसी जर्नी पे भी जाते हो, सफ़र पे भी जाते हो, आपको रास्ते में ट्रैफिक भी मिल जाता है, ऊबड़ खाबड़ रोड भी मिल जाती है। ज़रूरी नहीं है कहीं जा रहे हो तो एकदम से स्टे करने का भी आपको मिल जाए। दिक्कतें तो आती हैं ना, लेकिन दिक्कतों पर ध्यान नहीं देना है, अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना है, अच्छा क्या है ये सोचना है ना। सो ये मैसेजेस आप लोगों के लिए हैं यहाँ पे, ऑप्शन 2। और बस ऐसा ही मैसेज मिल रहा है कि ज़िंदगी भाई एक सफ़र है, यहाँ पे धूप छाँव चलती रहेगी, हंसी खुशी रोना ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, और सबको एंजॉय करो। सबका लाइफ में अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। अगर चैलेंजेस नहीं होंगे तो फिर सक्सेस की वैल्यू नहीं समझोगे, अगर दुख नहीं होगा तो फिर सुख को नहीं समझ पाओगे, है ना। सो हर चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करो। एंड यहाँ पे भाई दी एम्परर एंड दी एम्प्रेस एनर्जी है। तो मैं ये बता दूँ कि जो भी लोग अपने लिए अपने सोलमेट को ढूंढ रहे हैं, अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, अपने लिए कोई परफेक्ट पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, तो वो उन्हें ज़रूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले खुद को हील करने की ज़रूरत है, अपने आप में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, ठीक है। सो अभी मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ, ऑप्शन 2। थिंकिंग हूँ मैम, फर्स्ट चक्रा। सो भाई यहाँ पे पहला मैसेज तो ये है कि अपने फर्स्ट चक्रा, अपने रूट चक्रा को बैलेंस करो। इसके लिए आप लोग डेली वर्कआउट ज़रूर करो, अपनी बॉडी को एक्टिव ज़रूर रखो, है ना। नंगे पैर, अभी तो खैर सर्दियाँ चल रही हैं, पर जहाँ पे सर्दियाँ नहीं हैं आप लोग नंगे पैर घास पे चलो, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करो, नेचर के साथ आप लोग कनेक्ट करो। साथ में आप लोग रेड कलर के फ्रूट्स को खाओ, रेड कलर के कपड़ों को पहनो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड आप लोग चाहें तो कार्नेलियन या फिर रेड जस्पर को आप पहन सकते हैं, मैं दिखाती हूँ कार्नेलियन।
ठीक है, ये है कार्नेलियन। आप लोग चाहें तो इसको पहन सकते हैं। ये आपके लोअर चक्रास पे बड़ा अच्छा काम करता है। ये मैंने देखा, इसलिए मैं कार्नेलियन लोगों को ज़्यादा सजेस्ट करती हूँ रेड जस्पर के बजाय, बिकॉज ये आपके सेक्रल को भी बैलेंस करता है। सो आप इसको पहन सकते हो। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे दी थिंकिंग वुमैन का कार्ड आया है, और जो ये कह रहा है कि अभी आपको अपने जीवन में सोच समझ कर आगे बढ़ना है। लाइफ में किन चीज़ों को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, ये फिगर आउट करना है ना। आप बहुत समझदार हो, ऑप्शन 2, लेकिन बह जाते हो, तो वो बहना नहीं है। ठीक है, ये मैसेज यहाँ पे है। सो अभी यहाँ पे मैं देखती हूँ कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। सी, यहाँ पे कार्ड भी किस तरीके से आए हैं, दी एंड एंड न्यू बिगनिंग। मैं अभी नहीं ले रही हूँ, बट मैं दिखा रही थी आप लोगों को, मैं शफल करके ही लूँगी। ऑप्शन 2, Divine blessings. This card indicate the unending flow of divine blessings and fulfillment of spiritual goals. तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि जीवन में अपने लिए कुछ स्पिरिचुअल गोल्स को भी सेट करें, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी डिसाइड करें कि फॉर एग्जांपल मुझे डेली एक माला तो गायत्री मंत्र के जाप की करनी ही है, मुझे इतनी बार तो हनुमान चालीसा पढ़नी ही, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, है ना। मुझे डेली मेडिटेशन करना ही है ना। कुछ ऐसे गोल्स को भी सेट करें, इनर वर्क पे ध्यान दें, अपने अंदर काम करें, अपनी शेडो साइड्स के ऊपर काम करें। जब ये चीज़ें करोगे, जब अंदर से खुशी होगी, जब अंदर से कंटेनमेंट होगा, तो बाहरी दुनिया में तो आ ही जाएगा। ठीक है, हमारी जो बाहरी दुनिया होती है ना, ये मैंने कहीं पढ़ा था कि वो हमारे अंदर की दुनिया का ही एक दर्पण होती है। तो अपनी इनर वर्ल्ड को बैलेंस करो, अपने अंदर अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो, बाहरी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। पे टाइम, यू रीप व्हाट यू सो, इट कम्स बैक टू यू टाइम अगेन, यू हैव टू पे फॉर योर डीड्स। देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे बीज बोओगे वैसे ही फल काटोगे, जैसे दोस्त बनाओगे वैसा ही भाई आपको मिलेगा चीज़ों को। अगर आप लोग बेसिकली यहाँ पे ये है कि गलतियाँ कहीं ना कहीं आपकी भी रही हैं, और देखो मुझे पता है ये बात जो मैं बोल रही हूँ ये बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा कि आप आगे से रिपीट नहीं करें, है ना। सो दूसरों आप ये तो फिगर आउट कर पा रहे हो कि दूसरों ने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, लेकिन ये भी फिगर आउट करो कि आपकी कहाँ गलती रही, ताकि आप आगे से बच जाओ, आगे से आप उन गलतियों को रिपीट नहीं करो। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे भाई है आपका, तभी यहाँ पे ये पे टाइम का कार्ड आया है। सो अपने कर्मा को अच्छा रखना है, कुछ चैरिटी वर्क करना, कुछ लोगों की भाई ज़रूरतों को पूरा कर देना, मतलब कि कुछ लोगों को जैसे कुछ ज़रूरत है, कुछ बेगर्स है, भिखारी लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे चैरिटी वर्क, डोनेशन आप लोग ज़रूर करना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हो पोनो प्रेयर करना, अगर आपकी तरफ से किसी का दिल दुखा है, आपकी वजह से किसी को परेशानी हुई है, अब प्लीज़ सॉरी जाके उसको ज़रूर बोलना। हो सकता है आपकी ईगो बीच में आए या कुछ भी ऐसा हो, तो मन ही मन आप उसको सॉरी ज़रूर बोलते रहना। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन मैं बता रही हूँ अगर ऐसा कुछ है तो माफ़ी ज़रूर मांगिएगा, बिकॉज़ यहाँ पे ये क्लियरली मैसेज है कि ये कर्मा जो भी कुछ रहा है ना, ये कर्मा बेस्ड रहा है। ठीक है, सो अभी से भाई अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना है, अच्छे काम करने हैं। ओके, एंड एक और मैसेज ये भी है कि कुछ लोग शायद से ऐसे हैं जो मतलब सक्सेस तो चाहिए थी, है ना, लेकिन आपने सोचा कि शॉर्ट मेथड से सक्सेस मिल जाए, है ना, तो उसका भी ये रिजल्ट है। देखो, सही तरीके से सक्सेस को हासिल करना है, हार्ड वर्क करना है, इस जल्दीबाजी में नहीं रहना कि कम समय में ज़्यादा मिल जाए। अपनी मेहनत से कमाओ, जो कुछ कमा रहे हो सही तरीके से करना है। ठीक है, इसके साथ है यहाँ पे प्राणायाम। तो भाई डेली आप लोग ब्रीदिंग वर्क ज़रूर करें, और जब आप ब्रीदिंग वर्क करोगे ना, प्राणायाम करोगे, अनुलोम विलोम, कपालभाति, आपका मन अपने आप ही शांत होता चला जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव थॉट्स आने लगेंगे। देखो नेगेटिव थॉट्स ना मन में अपने आप आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स हमें लाने पड़ते हैं। तो डेली 10 पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने लिए ज़रूर बोलें।
सुबह उठते बोलें, रात को सोने के पहले बोलें, दिन में जब भी टाइम मिल जाए तब बोलें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड प्राणायाम प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ठीक है। ध्यान मैंने बोला ही था ना कि स्पिरिचुअल गोल्स अपने लिए सेट करें। एंड ये गोल्स कुछ ऐसे भी हैं कि मुझे खुद को हील करना है ना। मेरे अंदर ये भाई बुरी आदत है, ये मेरे अंदर शेडो साइड है, मुझे इसको हील करना है। तो ऐसे कुछ अपने लिए स्पिरिचुअल गोल्स को सेट करें और उनके ऊपर काम करें, ठीक है ना। और ध्यान करें, मेडिटेशन करें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए भाई। इसके साथ मैं और देखती हूँ लास्ट यहाँ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, Lady Nada, Heart Awakening, awaken to acceptance and divine love, give and receive and balance। और मैं यही कहना चाहती थी कि गिव एंड रिसीव, गिव एंड टेक में यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि क्या है ना कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो कहाँ तक करनी है, आपकी बाउंड्रीज कहाँ तक है, आपकी लिमिट्स कहाँ तक है, वहाँ तक आपको हेल्प करनी है ना। कोई आपकी मदद करना है तो कहाँ तक मदद लेनी है, कहाँ खुद अपने आप से करना है, इन चीज़ों का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। हार्ट अवेकनिंग का यहाँ पे कार्ड आया है जो कह रहा है अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करो। आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना भूल गए हो, या फिर से आप लोगों के ऊपर ओवरली ट्रस्ट कर लेते हो। हार्ट चक्रा को बैलेंस करो, हार्ट चक्रा की एनर्जीज के साथ यहाँ पे काम करो। आपके काम जो है वो अपने आप बनते चले जाएंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो खुद ब खुद पूरी होती चली जाएंगी। हार्ट चक्रा की एनर्जीज को भी यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। हार्ट चक्रा पे ध्यान लगाना, जहाँ पे हार्ट चक्रा होता है उसकी तरफ ध्यान लगाना, ठीक है। और विजुलाइज करना कि वो बैलेंस हो रहा है, उसकी एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं, ठीक है। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।